मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से बोलिए श्री सद्गुरु। मंचासीन श्री चंद्रानंद बाबा के चरणों में नमन। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, सत्संग प्रेमी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, छोलनी थोड़ा कम चलाइए ना, वो बंद कीजिए ना। वो गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होहि सो गावहि वेद पुराण। दाद छुहाड़ा छाड़ी के विष कीड़ा विष खात। उधो मन माने की बात। मछली को आप निकाल के घी में डाल दीजिए तो मछली को पानी में क्या रखना, घी बड़ा महंगा है उसमें रखें तो मछली घी में सांस ले सकती है? नहीं ले सकती, मर जाएगी, क्योंकि उसको पानी ही सूटेबल होता है ना। उसी तरह सत्संग में आकर सत्संग के ज्ञान को सुनने में रुचि हो जाए, याद रखिएगा ये बहुत जन्म जन्मांतर के संस्कार से होता है। समझ रहे हैं ना? सत्संग में कोई आ जाए ये इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है कि आप सत्संग में बैठ करके संतों के ज्ञान को, ईश्वर संबंधी चर्चा को, भक्ति के विषयों को। अरे बंद कीजिए, कौन सब्जी बना रहे समझ में नहीं आता है। पीछे कीजिए थोड़ा। मन को सतोगुण की स्थिति में ले जाना पड़ता है। राजसी और तामसी वृत्ति में रह करके कोई सत्संग नहीं सुन सकता। ठीक है, आप देखिएगा दरवाजे पर लोग बैठ करके गप मारेंगे। हो सकता है आप ही के गांव में किसी दरवाजे पे राजनीति के चर्चे चल रहे होंगे जो व्यर्थ के होंगे, नहीं, जिनके कोई सार नहीं होंगे, जो धान निकलने के बाद भूसा कूटने जैसा नहीं होता है, लेकिन वो वही करेगा। क्यों? दाद छुहाड़ा छाड़ के विष कीड़ा विष खात। वो विष कीड़ा है, उसके संस्कार अभी वहीं फिट है। समझ रहे हैं ना बात? वो सत्संग में यहाँ आके बैठ जाए और अपने मन को संत वाणियों में, सत्संग में लगा दे, ये बहुत ऊंचे संस्कार की बात है। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। गुरु महाराज कहा करते थे, जिनको सत्संग का लसंग लग गया
उसका संस्कार उसको मनुष्य शरीर से नीचे नहीं जाने देगा। बोलिए श्री। सुन लेगा सब आदमी सत्संग, यहाँ के सब आदमी इन सब विषयों की चर्चा सुन लेगा। नहीं सुन सकता, उसका मन यहाँ टिकेगा ही नहीं, टिक ही नहीं सकता। उसको लगेगा हाँ ये हमारे काम की बात नहीं है। हमारे काम की बात तो अगले चुनाव में रणनीति है। हमारे काम की बात तो दूसरों की निंदा चुगली है। हमारे काम की बात तो कुछ और है। ये सब हमारे काम की बात नहीं है। जो उसके काम की बात है वो उसको लगेगा कि ये मेरे काम की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मनोवृत्ति है वो रजोगुणी है, उसका तमोगुणी है ना। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि क्या है सत्संग, बेकार की चीज़ है, कहते होंगे ना। मैं कहता हूँ ठीक कहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। आप जहाँ हैं वहाँ आपको ये बेकार ही लगेगा, क्योंकि संस्कार आपका वैसा, आपके जो संस्कार है उसके लिए तो बेकार है। रजोगुणी तमोगुणी के लिए ये सत्संग बेकार है। अब हम टोकरी में हीरा लेके कहें कि ले लो रे कोई राम का प्याला, हीरे मोती संत लुटावे गली गली, तो संत तो हीरे मोती गली गली लुटा रहे हैं, लेकिन संस्कार की पूंजी नहीं है जेब में, तो खरीद कैसे लोगे? वो तो उनको तो बेकार ही लगेगा ना। वो तो बात करेंगे महाराज मछली उछली है तो चर्चा करो, क्योंकि उतना ही पैसा गांठ में है ना उनको। तो ऐसे नहीं कहा पुंज बिनु मिले ही न संता। पुण्यों की पूंजी जब जमा होती है, संस्कार बनता है, तब जाकर के सत्संग में मन लगता है, लोग आ पाते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं कह दिए भगवान कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति को कहते हैं, हे माँ, ये सत्संग और संतों के संग के प्रति जो प्रेम उपजता है, सदग्रंथों के ज्ञान, ईश्वर के ज्ञान में जो हमारा प्रेम, हमारा मन रमता है, ये इतना सहज नहीं है। प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदुहु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। हे माँ, जब किसी के हृदय में संत महात्माओं के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति प्रेम उमड़ता है, तो समझो कि उसके लिए मोक्ष का द्वार अब खुलने ही वाला है। मोक्ष का द्वार अब खुलने वाला है। तो मोक्ष का द्वार खुल जाए, ऐसी अवस्था है जब हमारी मनोवृत्ति सत्संग में लग जाती है, अच्छा लगने लगता है जिनको, सौ साधु सुकृतो। लेकिन वही जब संसार में, वो वृत्ति जब संसार में रमता है, सत्संग जिसको अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता है, तो क्या होगा? तो कहते हैं आत्महन कवियो विदुहु पासम। वो और हमारे ऊपर बंधनों को मजबूत करता है, माइक बंधनों को और मजबूत कर देता है, जिससे हम और नीच से नीच योनियों की ओर चले जाते। समझ रहे हैं ना बात? साधु संग की वासना जेहि घट परगट होए, परिणाम क्या होगा? मानुष जन्म सत्संग मिले, भक्ति परापत होए। सहजोबाई कहती है, अगर साधु संग की वासना आ गई ना, चाहना आ गई,
सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निश्चलितत्वम निर्मोहत्वम निर्मोहत्व निश्चलितत्वम निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। आधार क्या है? सत्संग है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इतना आसान है सत्संग में मन लग जाना? बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको आ भी नहीं सकता। आ भी गया तो मन नहीं लगेगा। अब मन अगर लग रहा है तो ऊपर वाले ने कृपा कर दी है और आपने बहुत संस्कार अपने जन्म जन्मांतर के जमा कर लिए हैं। तुम बैठे नहीं हो, यहाँ बिठाए गए हो। अरे तुम आए थोड़ी हो, गुरु महाराज की कृपा से आए गए हो। आपको गुरु महाराज की कृपा लेके आई है। आप गुरु की कृपा से यहाँ बैठे हैं, ईश्वर कृपा से। बिना कृपा के संभव ही नहीं है कि आप सत्संग में बैठे। बोलिए श्री। आपको नींद आ रही है? भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि कोई व्यक्ति नास्तिक तभी तक होता है। नास्तिक मतलब क्या होता है? ईश्वर को जो नहीं मानने वाला है। समझ रहे ना? ईश्वर को तभी तक नहीं मानता जब तक उसको कोई अनुभवी आस्तिक नहीं मिल जाता। अनुभवी आस्तिक। आस्तिक किसको कहते हैं? जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं। अनुभवी आस्तिक का मतलब ये होता है जिसने ईश्वर को अनुभव करके तब माना है, तब माना है। कबीर क्या कहते हैं? कबीरा हम जानिया, आ जब जानिया तब मन मानिया। कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया। लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए, क्या कीजिए। कबीर साहब कहते हैं कि हमने ईश्वर को जाना है और जान के ईश्वर को हमने माना है। जो नहीं पतियाए तो न पतियाए। लेकिन राधा कृष्णन कहते हैं कि तुम कितनों भी बड़े नास्तिक रहो कि ईश्वर नहीं है नहीं है नहीं है कहते रहो, जब तुम सच्चे आस्तिक के समीप जाओगे, अनुभवी आस्तिक के पास जाओगे, तो फिर तुम्हारी नास्तिकता खत्म हो जाएगी। तुम ईश्वर को मानने के लिए तुम मजबूर हो जाओगे। परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के पास एक नास्तिक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि नहीं मानते तो मत मानिए, मत मानिए। तो कहा तो फिर आपके सत्संग में मेरे लिए क्या क्या ज्ञान है, क्या प्रचार है मेरे लिए? आप तो कहते हैं हम संतमत सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं और हम ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। तो हमारे लिए आपके सत्संग में क्या प्रचार है? तब गुरु महाराज जी ने कहा कि सुनो, कहा कि आप क्या चाहते हैं? आप सुख शांति और ज्ञान चाहते हैं कि नहीं? ईश्वर को नहीं मानते तो मत मानिए, ठीक है, लेकिन सुख शांति कौन नहीं चाहता? चाहते हैं कि यहाँ बैठे हुए हर आदमी सुख शांति चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं? बोलिए ना। सब चाहते हैं कि हमको सुख शांति मिले। तो कहा कि हाँ, हम सुख शांति तो चाहते हैं, ज्ञान भी चाहते हैं। तब गुरु महाराज जी ने उनको कहा कि तो ध्यान कीजिए। क्या कीजिए?
अगर आप सुख शांति चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, तो ध्यान कीजिए, मेरा आपके लिए यही प्रचार है। कहा क्या होगा तब ध्यान करने से? कहा कि ध्यान से सुख शांति मिलती है, ज्ञान होता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है और ज्ञान मिलता है। और अंत में ज्ञान, ध्यान के अंत में आपको स्वयं ही अनुभव हो जाएगा कि ईश्वर है या नहीं है। फिर गुरु महाराज जी ने उनको कहा, तुम नाना करते रहोगे, तुम नाना करते रहोगे, मतलब ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, तुम नाना करते रहोगे, हम हाँ हाँ करते रहेंगे, और तुम अंत में हार जाओगे, अंत में हार जाओगे। क्यों हार जाओगे? इसलिए हार जाओगे, तो गुरु महाराज कहते थे कि मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे। जिन्होंने ईश्वर को अनुभव किया है उनको आप हरा नहीं सकते, आप हरा ही नहीं सकते। उनका अनुभव ज्ञान है, आप हार जाओगे लेकिन उनको हरा नहीं सकते। और पूज्य बाबा एक दिन कह रहे थे कि जो गुरु महाराज को कहे थे ना, वो प्रोफेसर थे, जो नास्तिक थे ना, जो कह रहे थे मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मेरे लिए क्या प्रचार है। और गुरु महाराज जी ने कहा था कि ध्यान कीजिए, उससे सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। तो वो प्रोफेसर थे, समझे। तब वह एक दिन, इधर मत आइएगा माता जी, उधर ही बैठिएगा, बस वही भागलपुर के सामने गंगा है ना, तब वहाँ पुल नहीं था और नाव से पार कर रहा था। कुछ दूर पैदल चल के लोग दिरा आते थे, आप लोग देखे होंगे, आप फिर नाव पार करके उस पार चले जाते थे कुप्पाघाट। तो जब वो भागलपुर आ रहा था तो नाव जो है ना, एकदम से आंधी तूफान काफ़ी आ जाने पर नाव की स्थिति बहुत खराब हो गई, डूबने डूबने जैसा हो गया, डूबने डूबने जैसा हो गया। तो सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि रक्षा कीजिए, नाव को बचाइए, ले चलिए, ले चलिए, बचाइए। तो वो जो नास्तिक बैठा हुआ था ना, प्रोफेसर साहब, सब लोगों की प्रार्थना करते हुए देखकर उसने भी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैं ही बाबा बोले थे भगवान है तो जरूर होगा, जरूर होगा, भगवान बचा लो, बचा लो। अब फिर वो बाद में गुरु महाराज के पास आके बोले कि मैंने लोगों को प्रार्थना करते हुए देख करके नाव में मैं भी प्रार्थना करने लगा, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, और उस प्रार्थना के क्षण में मुझे ऐसा लगा कि हाँ ईश्वर हैं, वो रक्षा करते हैं। तो आप आस्तिक, सच्चे आस्तिक से मिलोगे ना, तो आपको निश्चित रूप से नास्तिकता को खत्म कर देंगे कि ईश्वर हैं, यस गॉड एग्जिस्ट। तो ईश्वर है, ये संतों का अनुभव है, संत इसको अनुभव किए, अनुभव करके तब बोले कि आप जो इस संसार में हो, इस संसार में आप जो चाहते हो, उस चाहना का जो पूर्ति होने वाली है ना, वह ईश्वर की भक्ति में ही होने वाली है, ईश्वर की प्राप्ति में होने वाली है।
आप सबके सब, हम सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं कि नहीं? कोई दुख नहीं चाहते। लेकिन सुखी कितने हैं? सुखी कितने हैं? चाहते तो सुख है, पर सुखी हैं कितने? है सुखी। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, आ धनवान कहे सुख राजा को भारी, आ राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, आ चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, आ इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा सुखी, आ ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, आ तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। है इस संसार में कौन सुखी है बताओ? यहाँ आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, बताओ कौन कौन सुखी है? कौन है ऐसा जिसको कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं है कोई ऐसा? हाथ उठाओ जरा, हम भी दर्शन कर ले कौन सुखी है भाई। कोई सुखी नहीं है। भरोसा नहीं होता तो अपने से पूछ लो, क्या आप लोग सुखी हैं? सब मुंडी डुला रहे नहीं। जो कहे महाराज हमको कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, हम बिल्कुल खुश हैं। अरे भैया इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है। जिनको आप सोचते हो ना कि अरे वो तो कितना खुश है, भगवान हम भी उसकी जगह होते तो, उसको आपसे ज़्यादा दुख है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि भाई हमारे तो इतनी सी तनख्वाह, उसके तो बहुत ज़्यादा, क्या पता वो खुश होगा। पर उससे जाके पूछोगे कहेगा और तुमसे ज़्यादा दुखी हम है। न चंद्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्ती न। अरे मनुष्यों की क्या कहो, देवता तक खुश नहीं है तो मनुष्यों की क्या कहे। देवता को छोड़ो, देवताओं का राजा इंद्र भी खुश नहीं है, वो सबसे ज़्यादा दुखी है इंद्र। इस संसार में सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? सुख कब होगा? गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक सुखी हो ही नहीं सकते। सुखी होने का रास्ता क्या है? बोले लोगों के प्रति आशाएं छोड़ दो, आजीवन में संतोष धारण कर लो, भगवान का नाम धारण कर लो, वही सुखी है। कई बार हम लोग विचार करते हैं हमारा अगर ऐसा काम बन जाए तब तो हम सुखी हो जाएंगे। काम बन गया लेकिन सुखी हुए नहीं हुए। संसार तो दुख का घर है, यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं। सुखी वही है जिसके जीवन में संतोष है, जिसके जीवन में भगवान का नाम है, भक्ति है, जो ईश्वर पे भरोसा करता है वही सुखी है। और हम लोग कैसे, हमारे जीवन में संतोष है क्या? बोलते क्यों नहीं? संतोष है जीवन में? नहीं है। हम तो चाहते हैं और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। यही मूल दुख का कारण है। हमारी तृप्ति ही नहीं होती, हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती। और भागवत जी के 9वें स्कंद में राजा पुरुरवा कहते हैं, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता। बोले भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग जाते हैं। अच्छा आप लोग विचार करो, अपनी हिसाब लगाओ जरा अपनी उम्र का, कितनी उम्र हो गई? यहाँ लगभग ज़्यादातर जो लोग बैठे होंगे कम से कम 40 तो पार होंगे, नहीं है? लगभग। तो विचार करो, हमारी जीवन के 50 साल 40 साल बीत गए, हमने क्या किया? कभी आप लोग हिसाब लगाते हैं अपना? जैसे व्यापारी लोग हिसाब लगाते हैं ना कि इस साल कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। कभी आप लोगों ने अपना हिसाब लगाया? अब बुढ़ापा आने वाला है, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, कितनी जल्दी आएगा ये भी पता नहीं है।
कभी अपने घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग होते हैं, उनसे पूछना कि क्या पता चला कि बुढ़ापा आप कब आया, तो वो कहेंगे कि पता ही नहीं चला कि जीवन कितने साल कब बीत गए। तो आयु तो पल पल क्षण क्षण प्रति क्षण बीतती चली जाएगी, और अगर भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का स्मरण नहीं किया, तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो गया। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे। भगवान का स्मरण नहीं किया तो जीवन व्यर्थ हो गया। तो क्या करें, जीवन में संतोष लाइए, जीवन में भक्ति लाइए। पर हमारे जीवन में संतोष ही नहीं है। हम तो बहुत पाना चाहते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा भी बन जाए, ये भी बन जाए, है? और एक बात और बता, हमको भगवान कितनों दे दे, हम फिर भी कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे पास तो कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है? कहो कि बिल्कुल है, हमारे पास बहुत कुछ है। अरे ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं तो भगवान कहते हैं हम इतना दे रहे फिर भी कहता है हमारे पास कुछ नहीं है। ये कहो कि भगवान की कृपा से सब कुछ है, सब संपन्न है। पर हम लोग जीवन भर बस एक ही बात कहते रहते, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। और इस बार कुछ साल पहले नोटबंदी हुई थी ना, आप लोगों को याद है? जो लोग कहते थे हमारे पास कुछ नहीं, उनके पास पता नहीं कितना कितना निकलता चला गया। नहीं, जो कहते थे हमारे पास कुछ नहीं, जो कहते थे महाराज हमारे पास तो, कई लोगों को आपने सुना होगा, कहते थे महाराज हमारे पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, हैं? तो जब नोट बंद हुआ, पता चला कि धन नोट बदल गए हैं, तो सबसे आगे लाइन में बैंकों में वही लोग खड़े थे। सबसे ज़्यादा परेशान वही लोग थे जो कहते थे हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। तो भैया ये मत कहो नहीं है, ये कहो बिल्कुल है, सब उन्होंने दिया है, उनकी कृपा से है, हमारी मेहनत है, ये कहो। लेकिन हम लोग झूठी बोलते हैं, सच कभी बोलते ही नहीं है। प्रायः जीवन में लोग झूठ बोलते हैं। वैसे ही लोग भगवान से भी कहते हैं झूठ। क्या आप लोग आरती करते हैं? ओम जय जगदीश हरे करते हैं? ये कभी कैसे करते हैं? अच्छा, उसमें एक लाइन बड़ी प्रसिद्ध है, कौन सा? तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब बाहर आके कोई कह दे क्या है तुम्हारे पास, हमें नहीं जानता हमारे पास कितना है, ये है वो है, नहीं। अच्छा, हम लोग भगवान से तो बहुत कहते हैं प्रभु भगवान सब आपका, पर क्या सच में कहते हैं? अब बाहर से तो बोल रहे हैं कि भगवान सब आपका, और अंदर से कह रहे नहीं सब हमारा। ऐसे ये संसार में कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया जो मेरा वो मेरा, जो तेरा वो तेरा, ये प्रकृति है। कुछ लोग कहते हैं भैया जो मेरा वो तो मेरा, पर जो तेरा वो भी मेरा। ऐसे भी बहुत लोग हैं, ये विकृति है। जो कहे कि भैया जो तेरा है वो तो तेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है, यही संस्कृति है। लेकिन हमारे संत लोग तो कहते भैया न तो तेरा है न मेरा है, किसी का नहीं है। अब विचार कीजिए आप लोग, अभी हम लोग जो बैठे हुए जिस घर में सत्संग हो रही है, यहाँ पर इतना सुंदर घर बना हुआ है। कभी आप लोगों के पूर्वज भी कहते होंगे कि ये मेरा है, ये जमीन मेरा है। वो बेचारे चले गए, आज हम लोग करें कि ये मेरा है, किसी समय हम भी चले जाएंगे। तो बताओ घर किसी का है, जमीन किसी का है?
घर किसी का नहीं है, हम सब लोग घर के हैं। जो आते और चले जाते, घर तो वहीं का वहीं रहेगा। अच्छा, मकान भी कभी हंसता होगा, जमीन भी हंसती होगी कि लोग जो भी आता वही कहता ये मेरा है, और जो मेरा कहते वो तो चले जाते हैं। भैया जीवन में होना चाहिए संतोष। नहीं, संतोषम परमम सुखम, संतोष में परम सुख है, परम आनंद है। अच्छा, जीवन में सुखी होना चाहते हैं, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज हम बहुत दुखी, बहुत परेशान हैं, सुखी कैसे हों? तो उनके लिए एक उपाय हमारी तरफ से, 2 काम कर लीजिए अपने जीवन में। एक तो आशाएं छोड़ दीजिए और संतोष को धारण कर लीजिए, और दूसरा भगवान के नाम में लग जाइए, भक्ति में लग जाइए। 2 काम कर लो तो आपका पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। पर हमारा क्या आशाएं होती है ना। अच्छा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा परम दुख का कारण, 11 स्कंद भागवत का कहता है। आप कहिएगा कैसे? अभी मान लीजिए आप पर कोई संकट आ गया, आपको बहुत जरूरी है, धन की जरूरत है, ठीक है, आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, और आपको भरोसा है कि ये व्यक्ति मुझे जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो ये व्यक्ति मुझे देगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरा भरोसा कि ये व्यक्ति मेरी मदद जरूर करेगा। पर आप जब उससे कहो कि हमें इतनी ज़रूरत है दे दो, और वो मना कर दे तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा? दुख होगा कि सुख होगा? विचारो, दुख होगा ना, बहुत दुख होगा। भाई हम तो इसके भरोसे पर बैठे थे, कुछ हुआ ही नहीं, दिया ही नहीं है? इसलिए आशा ही परमम दुखम, जीवन में आशाएं ही व्यक्ति को दुख देती है। आशा जीव मात्र का परम दुख का कारण है। तो संसार में सुखी होने के लिए परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा का जो अनुभव किया केवल वही सुखी है, अब बाकी सब दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, आ सुखिया सो जो राम आधार। केवल परमात्मा के शरण में जो है वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। किसी न किसी रूप में सब दुखी ही है। तो सुख चाहिए तो परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा की शरणागति कीजिए। और ये जो ज्ञान है ना, ये बिना सत्संग के होने वाला है। सत्संग में ही परमात्मा की चर्चा होती है। संगत ही जर जाए न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। तो ये जो सत्संग है, यहाँ परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की भक्ति की बात होती है। परमात्मा की प्राप्ति में जीव को सुख शांति और आनंद है। इसके इतर मास फागुन मस्त होय के किए बहुत बनाव हो, ऊँचे महलन जड़ित मणिगण सुख तब होने पाव हो। कुल भलरु रूप भलरु तिरिया भल पायो सही। का ये सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा जब तक आप ध्यान और सत्संग नहीं कीजिएगा। ध्यान सत्संग नहीं कीजिएगा, कभी सुखी नहीं हो पाइएगा। और आप उधर बढ़ रहे हैं जिधर बढ़ने से जीवन में परेशानी ही बढ़ रही है। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि शादी विवाह मत कीजिए। मेरा कहने का भाव ये है, कमाइए धमाइए नहीं, मतलब शादी विवाह कीजिए, कमाइए धमाइए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कटहल काटने के पहले तेल लगा लीजिए। काटते हैं ना सब कटहल, हाथ में क्या करते हैं? कौन सा तेल? मिट्टी का कि सरसों का? सरसों का। सरसों का तेल हाथ में लगा करके तब कटहल काटते हैं ना, तो लस्सा नहीं लगता है। उसी तरह सांसारिक जीवन में आने के पहले, जाने के पहले आप सत्संग का
अपने अंदर में सत्संग और ध्यान ईश्वर भक्ति का जो है ना हृदय में तेल लगा लीजिए, फिर आपको संसार फंसा नहीं सकता है, चौपाया छौपाया नहीं बना सकेगा। आपके जीवन में उन्नति होगी, सुख शांति बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी, और नहीं तो बहुत परेशान हो जाइएगा। तो जीवन सत्संग, इसीलिए कहा सत्संग कीजिए तो ज्ञान होगा। राजा भर्तृहरि का नाम सुने? उज्जैन में रहते थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, बड़े महान राजा। बाद में उनको वैराग हुआ, वैराग पत्नी के कारण हुआ उनको। तुलसीदास जी को भी पत्नी से ही वैराग हुआ था, कुछ मत कीजिएगा। तो वैराग हुआ अपनी पत्नी के कारण। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शरण में गए, साधना करने लग गए, साधना करने लगे। ज्ञान जब उनको हुआ तो उन्होंने कहा भर्तृहरि ने कि जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है? तो उन्होंने कहा कि संसार में सबसे बढ़कर क्या है? उन्होंने कहा सत्संग, सत्पुरुषों का संग, महापुरुष का संग, संत का संग, इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं। चोर चुहाड़ को धन दौलत कितनो हो जाए लोग आदर नहीं करते हैं, भीतर से सब यही सोचते हैं कि धरती का बोझ कब उठ जाए। नहीं तो सब चाहते हैं कि कीर्ति हो, कुख्यात, कोई बनना चाहते हैं। अरे कितनों धन दौलत कमा के बाहुबली आजकल ने तो लोग बन गए हैं, तो क्या लिखता है? कुख्यात हैं, सुख्यात नहीं है आप, कुख्यात हैं आप। एक आदमी सुधर गया, समझे? हम बोले तो कि आप तो सुधर गए, कैसे सुधर गए? तो क्या बोले हमको जानते हैं? एक दिन बेटा आके हमको बोला बाबा कि हमको स्कूल में चिढ़ाता है लोग, तोर बाप चोर है। बोला हाँ, बोलते बोलते बेटा रोने लगा, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमको बोलता है चोर का बेटा। बोला उसके बाद बेटा को हम वचन दिए कि आज से हम गलत आदमी का संग छोड़ रहे हैं, जैसे होगा अच्छे ढंग से जिएंगे। तो दुनिया में सब जस चाहते हैं, टटोलिए ना थोड़ा सा करीब जाके, टटोलने के लिए भी थोड़ा हिम्मत चाहिए, और वह हिम्मत आती है जब आप स्वयं से सही रहिएगा। स्वयं सही रहिएगा ना, तब वह हिम्मत आती है, क्योंकि उसको आप स्वयं, मतलब स्वयं दारू पीजिए या बेटे को कहिए कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो, खराबी है, तो वो बेटा सुनेगा आपका? नहीं सुनेगा ना। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ट्रेन में जा रहे थे, एक आदमी अपने बच्चे को लेके एडमिशन कराने ही जा रहे थे, वही ट्रेन में ले जा रहे थे एडमिशन कराने पटना। तो थोड़ी देर के बाद वो आदमी सिगरेट निकाला अपने जेब से, अब पीने के लिए बाहर जाने लगा गेट के पास, क्योंकि वहाँ पी नहीं सकता था। तो पूज्य संत सेवी जी महाराज ने कहा कि आप अपने साथ पूर्णिमा और अमावस्या दोनों लेके चलते हैं। तो कहा कि समझे नहीं। कहा पूर्णिमा अमावस्या दोनों नहीं समझे? तो नहीं। तो पूज्यपाद ने कहा कि अपने बेटे को आप ले जा रहे हैं एडमिशन कराने अच्छी जगह, पढ़ेगा लिखेगा, विद्वान होगा, अच्छी नौकरी हो जाएगी, है ना? तो इसका मान सम्मान होगा, धन वैभव हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा, जस कीर्ति हो जाएगी। तो पूर्णिमा हो गया ना। और अमावस्या इसलिए बोले कि साथ में आप सिगरेट भी रखे हैं। अब आप सिगरेट पीते हैं, बेटा देख रहा है कि बाबूजी सिगरेट पी रहे हैं, तो बेटे के मन में बैठा रहेगा ना कि सिगरेट पीना चाहिए क्योंकि बाबूजी पीते।
अब बच्चा जो है अपने माँ बाप का अनुकरण ज़्यादा करता है, क्योंकि वहीं उसकी श्रद्धा रहती है ना। जिनकी जहाँ श्रद्धा है वो उसी बात को पकड़ेगा, उसी का अनुकरण करता है। तो अब अनुकरण करेगा सिगरेट पीने का, आपका सिगरेट पिएगा तो सिगरेट पीना सीख जाएगा। पहले आपके जेब से पैसा चुराएगा, अब बाद में हॉस्टल जा कर के अपने दोस्तों के जेब से चोरी करेगा। नहीं, सिगरेट पीने लग जाएगा तो और भी गंदी आदतें आएगी, क्योंकि संग जब एक दोस्त आता है ना तो 2-4 दोस्त लेके आता है, फिर धीरे धीरे और दोस्त आएगा, तो जेब कतरा से जो है थोड़ा बड़ा चोर बन जाएगा। हो सकता है अपराधियों के संग बड़े नशे का लत हो जाए, फिर अब बड़े अपराधी का संग करके बड़ा अपराधी बन जाएगा, जेल जाएगा, पुलिस की मार खाएगा, हो सकता है इनकाउंटर भी हो जाए। तो इसका जीवन जो है अमावस्या अर्थात अंधेरा फैल जाएगा। तो आप अपने साथ अपने बच्चे का पूर्णिमा और अमावस्या दोनों रखते हैं। बोलिए श्री। देखिए, आप अपने साथ अपने बच्चे का पूर्णिमा और अमावस्या दोनों रखते हैं। जानते हैं उसी समय सिगरेट को ऐसे मरोड़ दिया, आप मरोड़ करके एकदम से खिड़की के बाहर फेंक दिया। कहा कि अब केवल पूर्णिमा रहेगा, अमावस्या अपने बेटों के जीवन में मैं अमावस्या की छाया भी नहीं आने दूंगा। तो संत का वाणी है, तो कौन चाहता है? सब सम्मान भीतर से सब चाहते हैं कि लोग हमको अच्छा कहे, हमारी कीर्ति हो। लेकिन संग दोष के कारण एक बार स्लिप कर जाते हैं, अब कीर्ति हो जाती है, उसके बाद तो जीवन में कुछ रह ही नहीं जाता। इसीलिए इस बात को अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं समय बीत रहा है, आयु बीत रही है। उनकी वाणी में है, दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। पड़ी जन धन सारा सुत वित दारा, नहीं आवे को काम। पड़ी जन धन सारा सुत वित दारा, नहीं आवे को काम। निज तन छूट जावे काम न आवे, निज तन छूट जावे काम न आवे। भजो प्रभु को प्रतियाम, निज तन छूट जावे काम न आवे। भजो प्रभु को प्रतियाम, दिन बीतत जावे आयु खुटावे। भजो भजो प्रभु नाम। गुरु महाराज कहते हैं समय बीत रहा है, आयु बीत रही है। गुरु का सुमिरन कर लो, ईश्वर का भजन कर लो, क्योंकि यही एक साथ जाने वाला है। यही परमार्थिक संपत्ति परलोक में तुम्हारी रक्षा करेगा। उस परलोक मार्ग का जब तुम पथिक बनोगे, इस तन से जब निकलोगे, तो वहाँ साथ जाने वाला पाथे क्या है? जा मार्ग के गणे जाए न कोसा, तहाँ हरि का नाम सदा संग तोसा। यही आपको काम आएगा। बाहर की यात्रा में धन दौलत काम आता है ना,
उस अंतिम यात्रा में परमात्मा की भक्ति की पूंजी, ये सुमिरन, गुरु का ज्ञान, यही आपके काम आएंगे, आपके रक्षक बनेंगे, आपको शांति देने वाले, संतुष्टि देने वाले होंगे। अगर ये पूंजी आपने जमा नहीं की, कबहुँ सत्संग ना की, ना भूखे को ना ही कछु दिन ना, फल क्या होगा? कबहुँ सत्संग ना की, ना भूखे को ना ही कछु दीना, फल क्या होगा? पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख नाही कही आई। पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख नाही कही आई। तो अगर ये पूंजी आपने जमा नहीं की, सत्संग ध्यान की, कबहुँ सत्संग ना की, ना भूखे को ना ही कछु दिन ना, फल क्या होगा? पूछे जमराज जब भाई, बचन मुख ना ही कही आई। पलटू दास लखी रोया, सुधर तन पाई के खोया। इसीलिए नाम सुमर नर बावरे, तेरी सदा न देही यारे। संसार का भरोसा मत कीजिए, ये सपना है, सपना है, टूट जाएगा। आज जो स्वप्नों में रह गया वो खोएगा, जो जाग गया, हरि के भजन में जो लग गया, वही संसार में कुछ पाएगा, और वही फिर बाद में नहीं पछताएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जो सोएगा सो खोएगा। एक जमींदार था, उनका एक नौकर था। अब बाल बच्चे सब बाहर में रह के पढ़ते थे, कोई सर्विस करता था, पत्नी मर चुकी थी। 17-18 साल का एक नौकर था, जो 10-12 साल, 5-7 साल की उम्र से ही उनके यहाँ सेवा में टहल करता था। वहीं बड़ा हो गया था, मुँह लगुआ नौकर हो गया था, क्योंकि मालिक नौकर दो ही थे घर में। अब मालिक भी नौकर को मानते थे। एक दिन नौकर जो है, ध्यान से सुनिए ना, खीर बनाया नौकर, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट खीर बना, जैसे कल यहाँ नहीं बना था वैसे ही, लेकिन थोड़े सा बनाया। एक चम्मच खाने के साथ ही मालिक को लगा कि अरे खीर तो एकदम अमृत जैसा हो गया है। नौकर को कहता है मालिक कि खीर बहुत सुंदर बना है, तो तुम एक काम करो, तुम कल बना के खीर खा लेना, आज हमको ये खीर खाने दो। मालिक ने कहा। तो नौकर ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा। टेस्ट करा दिए, इसका क्या मतलब है कि टोटल आप अकेले लपेट दीजिएगा, कल फिर ऐसा खीर बने न बने, ये नहीं होगा। दोनों आदमी बराबर बराबर खाएंगे, बंटवारा करके, आधा आप आधा हम। मुँह लगुआ नौकर था, अरे नहीं सुनो ना, आधा आधा में न तुम्हारा पेट भरेगा ना हमारा पेट भरेगा, किसी को संतुष्टि नहीं होगी। थोड़े सा खीर है तो तुम कल खा लेना ना बना के। कहा कि तो ठीक है, हम ही आज खा लेते हैं, कल आप खा लीजिएगा खीर। तो मालिक समझ गया कि फंसने वाला पार्टी देने वाला नहीं है, तो कहा कि इसको बेवकूफ़ बना देते हैं। खीर जब बासी हो जाएगा ना तो और टेस्टी हो जाएगा। तो मालिक ने कहा एक काम करो, ना तुम खाओ ना हम खाएंगे, खीर ढक के रख दो। कहा तब? कहा सुबह खाएंगे। कहा सुबह भी तो बांटिएगा ना, खाएंगे, अभी बांट लो, हम अपना खा लेते हैं, अब अपना सुबह खाइएगा, समझे। कहा कि नहीं नहीं नहीं, बंटवारा सुबह नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। कहा तब? कहा कि शर्त है, दोनों आदमी सो, जो अच्छा स्वप्न देखेगा ना वही सुबह खीर खाएगा। स्वप्न किसका अच्छा हुआ वही खीर खाएगा। तो नौकर कहा कि ठीक है, शर्त मंजूर है। मालिक का ठीक है, जाओ सो जाओ। दोनों सो गए रूम में। सुबह उठ करके मालिक फटाफट मुंह धो करके रेडी होके आया, देखता है नौकर सुतले,
उसको जगा, रे मोहन उठ उठ उठ। उठ गया, अरे उठो उठो जल्दी, अभी तक सोया हुआ है, उठो, देखो हम फ्रेश फ्रेश होकर के बैठे हुए हैं, जल्दी आओ, जल्दी बात करो, सपना किसका बढ़िया है तय हो जाए। नौकर बोला, नौकर आया आँख कुल्ला उल्ला करके, बोला जी मालिक। कहा सपना सुना, तुम स्वप्न क्या देखे हो? तो नौकर बोला कि सपने का शर्त आप रखे हैं तो पहले आप न बताइए। मालिक सोचा कि हम कोई स्वप्न बोलें, आए उससे बढ़िया स्वप्न बोल जाएगा तब, खिर गया हाथ से। हम कहेंगे कि हम भारत के प्रधानमंत्री हो गए तो ई कह देगा हम अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए हैं, तब तो स्वप्न तो टप जाएगा ना। तो मालिक सोचा कि अच्छा इसकी समझ ही कितनी है, अनपढ़ नौकर है, इसको ज्ञान ही कितना है, ऐसा स्वप्न बोलेंगे ना कि इससे आगे ही बोल ही नहीं सकता। मालिक ने कहा देखो हम रात में स्वप्न देख रहे थे कि हम परमात्मा बन गए। अब परमात्मा से बड़ा कौन है? कोई है? ईश्वर से आगे तो कोई जा ही नहीं सकता ना। कहा मैं परमात्मा पद पर अवस्थित हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमको चमर डुला रहे। बहुत सी अप्सराएं हैं जो हाथ थाल में सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर के हमारे स्वागत में खड़ी है। चारों तरफ हमारी ऐसी सुरक्षा है कि वहां यमराज भी प्रवेश नहीं कर सकता है। त्रिलोकी का राजा हूं मैं। अब इससे आगे न करके आप भी नहीं जा सकते। अब मालिक सोचा इसकी समझ में भी नहीं इससे आगे बढ़ने की नौकर को। नौकर बोला बाप रे बाप, ऐसा स्वप्न, हमारा तो सात खानदान भी ऐसा स्वप्न कल्पना में भी नहीं जाएगा। इतना ऊंचा स्वप्न कि ब्रह्मा विष्णु महेश चमर डुलाए, बताइए। तो मालिक ने कहा तब तो तुम फेल हो गया ना जी, तो खीर ले आओ। कहा चलिए, लेकिन जब शर्त है, ठीक है स्वप्न आपका अच्छा है लेकिन हमारा भी स्वप्न सुन लीजिए। कहा तुम क्या स्वप्न देखा? कहा मालिक जब हम सोए ना, आधी रात में स्वप्न देखे कि नंगी तलवार लेकर के जमराज 2-4 जमदूतों के साथ मेरे गर्दन पर तलवार रख दिया। अब नौकर के सुनते ही मालिक को लगाई तो बहुत खराब स्वप्न देखा तुम जी, छोड़ो यहीं क्लियर हो गया कि तुमको जमराज पकड़ने आया और हम ऐसी सुरक्षा में थे कि जमराज घुस भी नहीं सकता था, ऐसी सुरक्षा में थे हम। तो तुम तो फेल हो गया। अच्छा लाओ खीर लाओ। कहा मालिक सुन तो लीजिए। जमराज बोला उठो। हमने बोला कौन है आप? बोला हम जमराज। हम बोले क्यों आए हैं आप? कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो। मालिक हम थर थर काँप रहे थे यमराज के सामने। अब मालिक वहाँ गदगद हो रहा है, क्या ये तो पूरे गलत स्वप्न देखा है, अपने से स्वीकार कर रहा है, पूरा खीर हमारे हिस्से में आ गया। अब मने मने खीर खा के मालिक प्रफुल्लित हो रहे हैं, समझे। कहा कि मालिक हमने जमराज से कहा कि महाराज हमारे मालिक घर में अकेले रहते, इनके दोनों तीनों बेटे बाहर में सर्विस करते, पत्नी भी मर चुकी है, 10 साल से हम ही इनकी सेवा में हैं, पुत्रवत मानते हैं। मैं मालिक की सेवा को छोड़ के चला गया तो ये मालिक को कोई देखने वाला नहीं है। मालिक हम आपके प्रेम में जमराज से विनती कर रहे थे। कहा वाह बेटा वाह वाह। तो क्या हुआ? कहा मालिक मेरी विनती को सुन करके जमराज ने कहा कि छोड़ देंगे एक ही शर्त पर। मैंने कहा कोई भी शर्त आपकी हम मान लेंगे, लेकिन आप हमको ले जाइए मत मालिक के पास से। तो कहा ठीक है तब चलो। जमराज हमारे कंधे पर तलवार रख के चलो, जो हमारी शर्त है वो पूरी करो। मैं गया, ले गया हमको, वो ले गया किचन का, खोलो दरवाज़ा। मालिक किचन का दरवाज़ा खोलवा दिया और उसके बाद कहा कि ढक कर क्या रखा है? मैंने कहा मालिक खीर। जमराज इसमें खीर है। सुन करके जमराज देखे और कहे अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
तो कहा बहुत अच्छा है, कहा सुन, अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहता है, मालिक की सेवा करना चाहता है, तो मेरी एक ही शर्त है कि तू अभी का अभी सारा खीर खा जाओ। समझे? अगर तुम मालिक की सेवा करना चाहता है, रहना चाहता है दुनिया में, तो सारा खीर अभी खा जाओ। मालिक आपके प्रेम में मैं जमराज की बात को मान करके रात में ही सारा खीर खा गया। मालिक रात में ही सब खा गया, मालिक सब खा गया। तो यमराज, ये सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, जब जमराज तुमको कहा कि खीर खा लो सब, तो तुम हमको क्यों नहीं कहा? मालिक गए थे जमराज के साथ, लेकिन सुरक्षा ऐसी कड़ी थी कि जमराज को घुसने ही नहीं दिया। आप ऐसी सुरक्षा में थे कि जमराज घुस ही नहीं सका, तो हम कैसे घुस जाते? तो हम चुपचाप खीर खा के और आपकी सेवा के लिए बच गए। मालिक का पार पीट लिया। तुम बनते रहो स्वप्न में परमात्मा, स्वप्न में तुमको ब्रह्मा विष्णु चमर डुलाते रहे, अप्सराओं के नाच स्वप्न में तुम देखते रहो, लेकिन जो आधी रात में जगने का हिम्मत दिखाया, वो खीर खा के टाट से सो गया। समझ गए ना? तो यही है, ये दुनिया ऐसे ही स्वप्नों की कहानी है। देखते रहो कि हम ये हो गए, हम वो हो गए, हम ऐसे हो गए, लेकिन यमराज जब आएगा ना, तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। देखते रहो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागना यही है, माया मुख जागे सबे, सो सुता कर जान। कहा सुबह जग करके जो केवल धन वैभव के चक्कर में लग गया, वो सोया हुआ ही समझो उसको, लेकिन प्रातः उठ करके जो ध्यान में लग गया, और तब संसार का काम किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, पहले ध्यान कर लीजिए, कटहल काटने के पहले अपने हाथ में तेल लगा लो, लस्सा नहीं लगेगा। प्रातः उठ के अपने हृदय को गुरु महाराज की बताई हुई युक्ति से नाम सुमिरन करके, ध्यान करके हृदय को भक्तिमय कर लो। दिन भर संसार का काम करोगे, संसार का लेप नहीं लगेगा। आप फिर शाम में बैठ करके पैर हाथ धो के ध्यान कर लो। दिन भर काम करते हुए हाथ काम में, मन राम में वाली स्थिति बना के रखो। निसंदेह आपकी ये स्थिति ऐसी हो जाएगी कि संसार में संतुष्ट रहिएगा। आप समझ रहे हैं ना बात? सुखी रहिएगा, दुखी नहीं रहिएगा। नहीं तो धन वैभव बहुत कमा लीजिएगा, लेकिन कहीं न कहीं आपको जीवन में लगेगा कि कुछ न कुछ कमी है, कुछ नहीं हो सका, कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ कमी। अपने जीवन से हरदम असंतुष्ट रहिएगा। सब जाने वाला है, कुछ रहने वाला है। तो हम अपने आप को मुक्त करने के लिए संत सदगुरु के शरण में रहें, उनके ज्ञान में रहें। सदगुरु मिले तो बरे बाबू। देखिए जमराज के यहाँ नचिकेता गया जमराज के पास, कहा हमको मुक्ति का उपाय बताइए, इस जन्म मरण के चक्र से छूट करके जमराज आपका मेहमान न बनूं, बताइए उस धाम के बारे में जहाँ से आना न पड़े, जम पास में फंसना न पड़े। तो यमराज ने कहा कि उसके बारे में हम सुने हैं, लेकिन हमको भी पता नहीं है कि कहाँ है। उसका राह बताने वाले श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरानि बोधता, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुष संत के पास जाओ। जो संत आपको वह मार्ग बताएंगे जिस मार्ग पर चल करके आप जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। उस जमराज ने कहा कि संत के पास जाइए।
वही इस रास्ते को जानते हैं और वही यह रास्ता आपको बता सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि संत सदगुरु गुरु बिन ना कोई कबहूँ, ईश्वर स्वरूप संत सदगुरु के अतिरिक्त कोई भी नहीं बता सकते, जो आपको यह जमफेरा से निकाल सकते, आपको बचा सके। या ते उठो सतगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे, तन मन धन आतम तिनके पद अरपि बचो जम फेरा रे। कहते हैं उनकी सेवा कीजिए। सेवा करना क्या है? उनके बताए हुए रास्ते को अपने जीवन में अपना लेना, यही सेवा है, यही सेवा है। सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए और अपने को पाप कर्म से बचा के रखिए, यही सेवा है गुरु की। बस 3 काम कीजिए तो गुरु सेवा है। 3 काम को नहीं करो तो गुरु मुख होके भी गुरु सेवा नहीं है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य से भूल हो गई थी। उनको लोगों ने कहा कि आपका ये शिष्य आपके साथ में रह करके गलती कैसे कर गया? तब भगवान बुद्ध ने वहाँ कहा था, यो मम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति सो मम पश्यति, अपश्यमान सत्तम सद्दम्म माम पश्यति माम पश्यति। जो मेरे साथ है वो मेरे बताए हुए धर्म के साथ है, और जो मेरे बताए धर्म के साथ है वो मेरे साथ है। जो मेरे बताए हुए धर्म का आचरण नहीं करता है वो मेरे साथ रह करके भी मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ रह करके भी मेरे साथ नहीं है। कौन? जो मेरे बताए हुए धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है। मतलब शरीर संग रहे लेकिन विचार और आचरण अगर आपका इनके अनुकूल न हो तो आप संग रह करके भी बिना संग के ही हो। लेकिन जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछुड़े नहीं जो गुण होए शरीर। दूर भी रह करके आप उनके संग में रहेंगे। कब? जब उनके बताए हुए रास्ते पे आप चल रहे हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी का जब शरीर छूट रहा था ना, तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, शिष्य जब रोने लग गए तो श्यामाचरण लाहिड़ी ने कहा था कि तुम बड़े महान पुरुष थे श्यामाचरण लाहिड़ी, ऊंचे दर्जे के गृहस्थ आश्रम में रह करके भी संतत्व की अवस्था में थे। अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था कि देखो, श्यामाचरण शरीर का नाम नहीं है, गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु तत्व ईश्वर होता है और उनमें ईश्वर में कोई भेद नहीं होता, इसलिए शरीर रहे या ना रहे गुरु का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरे हुए लम्हों की कसक रहने दो, मंजिल को पाने की ललक रहने दो। गुजरे हुए लम्हों की कसक रहने दो, मंजिल को पाने की ललक रहने दो। आप भले रहो मेरे नज़रों से बहुत दूर, पर नज़रों में पर अपनी झलक रहने दो। जो शिष्य समुंदर तीर, जो गुरु बसे बनारसी, मतलब उनकी आज्ञा के अनुसार रहिए, उनके नज़रों में बसा के रखिए अपने इष्ट को, गुरु को, है ना। तुम मेरे बताए हुए योग की विधि को नियम से करते रहोगे। श्यामाचरण लाहिड़ी ने कहा, मेरे सुझाए हुए सतमार्ग का अनुसरण करते रहोगे तो समझ जाना मैं तुम्हारे हर वक्त संग में ही हूँ और तुम हमारे कृपा के छाया में हो। अगर तुम पुकारोगे तो अव्यक्त रूप से, अदृश्य रूप से हम तुम्हारी मदद करेंगे। अव्यक्त और अदृश्य रूप से मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा और तुम्हारा आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों जीवन यात्रा को सहज कर दूंगा, सुखद बनाऊंगा। क्योंकि इसलिए कहते हैं
तो गुरु के शरण में रहिए, उनके आज्ञा के साथ रहिए। भगवान शिव माता पार्वती का संवाद है। भगवान शिव से माँ पार्वती ने पूछा कि जीव शिव के भेद को समझाइए। तो माँ पार्वती को भगवान शिव ने कहा कि जीवः शिवः शिवः जीवः सह जीवः केवलो शिवः। जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है। जीव कुछ और नहीं, जीवो ब्रह्मेव नापरः। जीव कुछ और नहीं, ब्रह्म ही है, शिव ही है। तो फिर शिव सामर्थ्यवान होते हैं, ईश्वर सामर्थ्यवान होते हैं, ये जीव बंधन में पड़ा हुआ होता है, कष्ट भोगता है, जन्म मरण के चक्र भोगता है। क्यों? तब भगवान शिव ने कहा कि थोड़ा सा अंतर है देवी। क्या अंतर है महादेव? आवरण का अंतर है। कहते हैं ना, घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश जस अंश नभ को देखिए। तो ये पर्दा के कारण आकाश जो है पशु आकाश से मिला हुआ रहता है। इस ढलैया के कारण नीचे का आकाश ये ससीम हो गया, और ढलैया हट जाए तो ये असीम के साथ असीम ही हो जाएगा ये आकाश। तो कहते थोड़ा सा अंतर यही है देवी कि शिव के जिस अंश पर, ईश्वर के जिस अंश पर आवरण आ गया वो जीव कहलाता है, ससीम हो जाता है, बंधन में आ जाता है। किस तरह से? तो उदाहरण देके उन्होंने कहा तुषा बद्धो गृहिष्या तुषा भावेन तंडुलः। जैसे धान और चावल, चावल और धान में क्या अंतर होता है? छिलका का ना। जिसमें छिलका है वो चावल है, धान है, आज जो छिलका रहित है वो चावल है। उसी तरह जो आवरण सहित है वो जीव है, और जो आवरण रहित है वो शिव है। तो जीवात्मा आवरण में और परमात्मा आवरण रहित होता है। ईश्वरः आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्त संयुक्त प्राकृतेर गुणे तरेव तो विनिर्मुक्त परमात्मेति दारुतः। ईश्वर के जिस अंश पर आवरण आ गया माया का, घटतम प्रकाश व शब्द पत्रय, उसको जीव कहते हैं। और जिस पर ये आवरण नहीं है उसको ईश्वर कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा में आवरण का भेद है, तत्व का भेद नहीं है। तो माँ पार्वती ने कहा उस शिव तत्व, ईश्वर तत्व के जिस अंश पर आवरण आ जाने से वो ससीम होकर के जन्म मरण दैहिक दैविक भौतिक कष्टों को भोगता है, वह इस आवरण से मुक्त होकर के अपने पूर्व ईश्वरीय अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है, जहाँ कोई दुख सुख ना हो, आनंद ही आनंद हो। नहीं अंश का आना चाहिए, तो ये अंश कैसे मिटेगा? अंश अंशी का भेद कैसे मिटेगा? ये आवरण कैसे हटेगा? तब भगवान शिव ने ये नहीं कहा कि हमारी कृपा से हट जाएगा, नहीं, ये नहीं कहा हमारी कृपा से हट जाएगा, ऐसा नहीं कहा। भगवान शिव कहते हैं देहे ब्रह्म मवेत यस्मात् तत्कृपार्थम वदाम्यहम् सर्व पाप विमुक्त आत्मा श्री गुरु पद सेवना। याते उठो सतगुरु गुरु हेरो सेव करो बहु तेरा रे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती सुनो, समस्त पापों से मुक्त होकर के, आवरण विमुक्त होकर के अपने पूर्व ईश्वरीय अवस्था में तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, जो जल से जल पैस न निकसे यूँ ढूरी मिला जुलाहा। अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त करके जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा जीव, ईश्वर को जान करके ईश्वर हो जाएगा। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। तत्कृपार्थम बदाम्य हम, जिसकी कृपा से ये जीवता का नाश होके ईश्वरत्व भाव आएगा, वो कौन कृपा है? वो गुरु की कृपा। इसीलिए गुरु की सेवा करो। आज सेवा में क्या करो? कहा गुरु गुरु मूर्ति स्मरेण नित्यम, गुरु नामनि सदा जपेत, गुरु आज्ञा प्रकुर्वीतः, गुरु अन्यो न भावेत। गुरु सेवा में क्या करना होगा? तो कहा गुरु मूर्ति स्मरण नित्यम, गुरु के नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। तो भगवान शिव भी यही बात कह रहे हैं कि गुरु मूर्ति स्मरण नित्यम, गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यान। गुरु नानक देव जी कहते हैं ना, गुरु मूर्ति का ध्यान करो,
गुरु रूप का ध्यान करो। गुरु नाम इन्हें सदा जपित, नाम का अर्थ होता है शब्द, शब्द अर्थात मंत्र। गुरु मंत्र का सदा जप करो, गुरु मूर्ति का सदा ध्यान करो और गुरु की बताए हुए समस्त बातों को अपने जीवन में धारण करो। और गुरु अरण्यो न भावे, सदगुरु के सिवाय तुमको और कोई देवी देवता न भाए, तो गुरु की कृपा मिल जाएगी। गुरु ने मोहि मार्ग दियो बताई, आन देव की सेवा छुड़ाई। आन देव की सेवा जो है, कहते ये मार्ग 84 चलन की, तो उन सब से